भारत की धरती पर जन्मे एक ऐसे सूर्यवीर जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े हुक्मरानी की सल्तनतें कांप उठती थी। एक ऐसा करारा योद्धा जिसकी ने हिंदुस्तान से लेकर मुगल हुकूमत का नामो निशान मिटा दिया था। संपूर्ण भारत पर हिंदू हुकूमत जमाने वाले आर्ट से कटाक तक की धरती जिसका नाम का भगवा लहराता था, उस वीर योद्धा का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो चलिए जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ अनसुने सच्चे इतिहास के बारे में। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आपने मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो चलिए जानते हैं शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी सन 1630 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में शिवनेरी फोर्ट में हुआ था और यह वो वक्त था जब दिल्ली सहित आधे भारत पर मुगलों के कट्टर सुल्तान औरंगजेब की सत्ता थी और दक्षिण भारत पर आदिल शाह और कुतुब शाह जैसे सुल्तानों का कब्जा था। इस वक्त भारत में एक भी स्वतंत्र हिंदू राज्य नहीं था। देश धर्म हिंदू मंदिर गाय को खतरे में देख मात्र 15 साल की उम्र में संपूर्ण भारत पर हिंदू हुकूमत जमाने का फैसला कर लिया था। अगर हम आज भी शिवाजी महाराज के इतिहास को देखते हैं तो कठिन संघर्ष भरा जीवन था उनका और इसी उद्देश्य के साथ शिवाजी महाराज निकल पड़े एक ऐसे रास्ते पर जहां उन्हें सेना भी बनानी थी और 15 साल के बालक का साथ भला कौन देता। इसीलिए उन्होंने अपने दोस्तों को उनके साथ लिया और बीजापुर की मुस्लिम सत्ता पर धावा बोल दिया। मात्र 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तोरना के किले को अपने कब्जे में कर लिया था। इस किले पर विजय प्राप्त करने से उन्हें बहुत सारा खजाना भी हाथ लगा था। इस खजाने से महाराज ने अपनी एक सेना बनाई और इसी सेना के बल पर शिवाजी महाराज ने अगले 2 वर्षों में पुलंदर, कोंडाना, चाकन, राजगढ़ जैसे विशाल किले पर अपना कब्जा जमा लिया था। वहां पर धाक बना ली थी और वहीं से शिवाजी महाराज हिंदू ध्वज लहराने लगे थे और धीरे धीरे महाराष्ट्र पर अपनी हुकूमत कायम की और अपनी सेना के साथ कोंकण पर चढ़ाई की और मुगल इलाकों पर कोई पहली बार हिंदू राजा तलवार लेकर आया था। मराठा सेना ने मुगल सैनिकों को खत्म कर कोंकण, कलियार जैसे नगरों पर भगवा ध्वज लहराया। 40 किले और 9 संपन्न और 60,000 सेना के सरदार शिवाजी महाराज ने बीजापुर जैसे इलाकों पर धावा बोल दिया, उन्हें पूरा खोखला कर दिया। अपनी सल्तनत खत्म होते हुए बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह कांप गया। उसने अपने सेनापति अफजल खां को एक बड़ी सेना देकर शिवाजी महाराज के इलाकों में भेजा और शिवाजी महाराज इस समय प्रतापगढ़ के किले में थे। ईस्वी सन 1659 को अफजल खान लश्कर के साथ अपने प्रतापगढ़ किले की ओर निकल पड़े। हिंदू गाय, स्त्री, बच्चे और ब्राह्मण का खुलेआम कत्ल कर दिया। हाथी सरीके अफजल खान उसके इरादे महाराज को धोखे से मारने के थे और वो एक षड्यंत्र पूर्वक महाराज के समीप पहुंचा अपनी एक बात रखने के लिए। अगले दिन महाराज की मुलाकात हुई अफजल खान से। गले मिलने के बहाने लंबे चौड़े अफजल खान ने महाराज को धोखे से मारने के लिए अपनी पीठ पर से खंजर निकाला और महाराज को धोखे से मार दिया। लेकिन महाराज ने कपड़े के अंदर लोहे का कवच पहन रखा था। शिवाजी महाराज से ऐसा दुस्साह बर्दाश्त नहीं हुआ और शिवाजी महाराज ने अपनी कटार में से चाकू निकाला और अफजल खान के सीने पर मार दिया और अफजल खान वहीं पर गिर गया। अफजल खान की दुर्गति उसके सैनिकों ने देखी तो वो वहीं से भाग गए, मगर महाराज पर हमला हुआ ये मराठी भाइयों से सहन नहीं हुआ। गुस्से में मराठी भाइयों ने अफजल खान के 80,000 सैनिकों को गाजर मूली की तरह छीन बीन कर दिया और अफजल खान द्वारा मंदिरों का विध्वंस का गुस्सा शिवाजी महाराज ने बीजापुर की सल्तनत से लिया। ईस्वी सन 1660 तक शिवाजी महाराज ने बीजापुर की चौथाई हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था और मुगल सल्तनत के किले ध्वस्त हो गए और सल्तनत की सेना लड़ कर बर्बाद हो गई। दक्कन की सल्तनत को रक्त से नहलाकर महाराज ने अपनी सेना को कोल्हापुर की तरफ कूच करने का आदेश दिया था। मराठाओं की गुजरती हुई सेना ढक्कन के मैदान में उतरी और पलना सहित ढक्कन के एक कर 17 किले को अपने कब्जे में कर लिया था। ईस्वी सन 1660 की रात गुप्तचरों ने एक सूचना दी, शिवाजी महाराज पुनेला के एक किले में हैं और उनके साथ मात्र 600 सैनिक हैं। मौके का फायदा उठाकर आदिल शाह ने सिद्दी जोहर की 10,000 सेना के साथ पनेला भेजा। मध्य रात्रि तक सिद्दी जोहर ने पनेला के किले को चारों तरफ से घेर लिया था। उसके सैनिक किले के चारों तरफ फैल गए थे
उन्होंने कई दिनों तक दुश्मन का अनाज खत्म होने का इंतजार किया और 13 जुलाई की रात को थकी हुई दुश्मन की सेना को चकमा देकर महाराज 300 आदमियों के साथ किले से बाहर निकल गए। जब दुश्मन सैनिकों को ये भनक लगी कि महाराज पहले निकल गए तो उन्होंने पीछा करना चालू कर दिया और महाराज के बाकी 300 सैनिक बचे हुए किले के अंदर उन्होंने दुश्मन सैनिकों से लड़ना चालू कर दिया। महाराज के 300 सैनिक सुबह होते होते 5000 से ज्यादा दुश्मन सैनिकों को खत्म कर दिया था। बीजापुर की सल्तनत को खत्म करने के बाद शिवाजी महाराज ने मुगल इलाकों पर चढ़ाई करना चालू कर दिया था। ईस्वी सन 1657 को शिवाजी महाराज ने अहमदनगर के मुगल स्थान पर थाबा बोल दिया और हर हर महादेव के नारे से पूरे मुगलों को खत्म कर दिया। शिवाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ते गए और झुंझार के मुगल ठिकानों पर चढ़ाई कर दी और यह बात औरंगजेब से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने शिवाजी महाराज को अपने काबे में लाने के लिए उसने अपने मामा शाइस्ता खान के नेतृत्व में 1,50,000 सैनिकों लश्कर महाराष्ट्र की तरफ भेज दिया। जनवरी सन 1660 की रात शाइस्ता खान हरी लहूलुहान लश्कर के साथ पुणे पहुंचा। पुणे नगर को अपने कब्जे में कर लिया। सुबह होते होते शाइस्ता खान हिंदू गाय और मंदिरों पर अपना गुस्सा निकालने लगा और रात होते होते पुणे के लाल किले में पहुंच जाता। 3 महीने तक यही चलता रहा, पर 5 अप्रैल 1663 को आधी रात में शिवाजी महाराज शाइस्ता खान पर हमले की योजना बनाई और मात्र 400 मराठा सैनिकों के साथ पुणे की ओर निकल गए। मराठा भेष बदलकर किले के अंदर घुस गए। शाइस्ता खान की रूह कांप गई जब उसने अपनी मौत रूपी शिवाजी महाराज को अपने समक्ष देखा। शिवाजी महाराज के डर से किले के बाहर कूद गया, लेकिन शिवाजी महाराज की तलवार से उसकी 3 उंगलियां कट गई। अचानक हुई ये भगदड़ के कारण सब लोग घबरा गए और इसी भगदड़ का फायदा उठाकर मराठा वापस लौट गए और सन 1664 को महाराज छत्रपति संभाजी महाराज ने सबसे बड़े और सबसे अमीर शहर सूरत पर चढ़ाई कर दी। सूरत के मुगल व्यापारियों को मार मार कर उनका व्यापार खराब कर दिया और सूरत पर भी हिंदू साम्राज्य खड़ा कर दिया और भगवा ध्वज लहराया। ये सब होते हुए औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अपनी सल्तनत को खत्म होते हुए वो नहीं देख पा रहा था और औरंगजेब ने एक षड्यंत्र रचा। औरंगजेब ने आमेर के राजा जय सिंह एक बड़ी सेना देकर मराठा राज्यों पर उतार दी। सन 1665 की रात को शिवाजी महाराज के पुरंदर किले को चारों तरफ से घेर लिया और महाराज के सामने एक समझौता पेश किया। लेकिन महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो ये फैसला कर लिया था कि मैं आखिरी सांस तक अपना भगवा ध्वज लहरा कर ही रहूंगा और मुगलों के एक एक किले पर भगवा ध्वज लहरा दिया। और 6 जून सन 1674 को शिवाजी महाराज का वैदिक मंत्रों से राज्य अभिषेक हुआ। अपने अभिषेक के बाद हैदराबाद पर चढ़ाई कर दी और छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी आखिरी सांस तक मुगलों से भिड़ते रहे और एक एक कर सभी राज्यों पर भगवा ध्वज लहरा दिया। ईस्वी सन 1680 में मात्र 50 साल की आयु में हनुमान जयंती के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। ऐसे वीर सपूतों के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।